इधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ फोटो वायरल होने पर सफाई दी अनूप सिंह ने। उन्होंने कहा कि कोयला मजदूर संघ इंटर के सिलसिले में उन्होंने कोयला मंत्री से मुलाकात की थी और वो मुलाकात असम के सीएम ने कराई थी, जिसके बारे में झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और सीएम हेमंत सोरेन को भी पूरी जानकारी थी। पीयूष हजारिका, एक्स यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर असम, अगर ट्वीट हुआ तो अगर ट्वीट में सत्यता थी तो ट्वीट डिलीट क्यों किया गया? आज ट्वीट डिलीट हो गया। दूसरा चीज कि मैं प्रहलाद जोशी जी के घर में था, मैं 11 अकबर रोड में था और मैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी की जानकारी में था, मैं सीएम झारखंड उनके जानकारी में था और मैं अविनाश पांडे जी को बताकर वहां गया था और जो बातें हुई प्रहलाद जोशी जी से वो भी बता देता हूं। हमारे इंटक को कोल में पिछले 7 साल से बैन किया गया है। मैं उसी की जानकारी और उसी के मदद के तौर पर मैं प्रहलाद जोशी जी के पास गया था। ले जाने वाले कौन थे? हेमंत बिस्वा जी थे। मैंने आपको बता दिया प्रहलाद जोशी के यहाँ मैं था 11 अकबर रोड में। 26 तारीख की घटना है, 26 या 25 तारीख की मेरे को मालूम नहीं है, 10:30 बजे की घटना है और ये इसी महीना हाँ और मैं सीएम साहब और अविनाश पांडे जी की जानकारी में गया था। क्या आप लोग को लगता है कि इतनी बड़ी कैश कांड का खुलासा बिना कहीं जाए हुए हो सकता था? अब बताइए। और कुछ सवाल है तो पूछिए। मैं किसका पूछूं? एक करके मैंने आपको क्या बोला? हेमंत बिस्वा जी मेरा पैरवी कर रहे थे। अब हेमंत बिस्वा जी कुछ और बोलेंगे तब मैं उसका फॉलो अप का जवाब दूंगा। अब वो कुछ पलटवार करेंगे तो फिर मैं उनका जवाब दूंगा। को पे मेरा एलिगेशन कभी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, विधायकों ने मुझे जो जानकारी दी वो मैंने बताया। विधायकों पे मैंने एलिगेशन नहीं लगाया सर। मैंने कभी नहीं बोला कि वो जो पैसे पकड़ा है वो मेरे विधायकों को किसी ने दिया था। ये इसको गलत मत करिए। ये बात बहुत क्लियरली बोला कि मेरे विधायकों के पास जो पैसा पकड़ा है वो इनकम टैक्स का विषय है, लेकिन मैंने उनको नहीं बोला कि ये पैसा किसका। वो सीआईडी ने टेक ओवर किया केस, क्या क्या लाती है जब सामने आएगा तब फिर बात करेंगे। और भी एलिगेशन अगर मेरे पे बीजेपी लगाती है तो मैं उस पर तैयार हूं जवाब देने। और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ सीधा जुड़े। राकेश, देखिए मामला कहां से कहां पहुंचता नजर आ रहा है, क्या इसमें अपडेट नया क्या? अनूप सिंह का कहना क्या है? मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि फॉलो अप करेंगे फिर से, यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से अगर कुछ जानकारी दी जाएगी तब उस पर जवाब देंगे? नहीं, देखिए कई तरह की बातें आ रही है इस फोटो के बाहर आने के बाद, और जिस तरीके से फोटो जिस टाइमिंग के तहत यह फोटो आई है तो जाहिर तौर पर उस पर सवाल उठेंगे ही, और सवाल उठ भी रही है। हालांकि आपने सुना होगा कि अनूप सिंह ने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैं इंटक से जुड़ा हुआ हूं, मैं इंटक का नेता हूं और उस नाते में जो देश के कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी, उनसे मिलने पहुंचा था और उनसे मेरी मुलाकात जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कराई। तो उन्होंने अपनी बात रख दी है, अपनी सफाई आप कह सकते हैं रख दी है, लेकिन फोटो की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। और अनूप सिंह ने यह भी कहा कि फोटो जैसे ही ट्वीट किया गया उसके बाद तुरंत बाद इस ट्वीट को जो है वो डिलीट भी कर दिया गया। तो मंशा क्या है इस फोटो को वायरल करने की, इसके पीछे भी देखना होगा, इसके पीछे भी जाना होगा। लेकिन ये जरूर है कि इस वायरल फोटो के बाद तरह तरह की बातें, तरह तरह के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। पहले इस बात को लेकर अनूप सिंह ने ही दावा किया था कि उनसे असम के मुख्यमंत्री की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये जो फोटो है ये बहुत कुछ कह रहा है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि ये फोटो कब का है, ये मुलाकात कब हुई थी, तो इसको लेकर कोई सवाल नहीं उठा पा रहा है कि ये फोटो कब का है और ये मुलाकात कब हुई थी। क्या ये फोटो इस दरमियान है? क्योंकि चीजें अब जिस तरीके से निकल कर आई है, आपने देखा होगा कि 3 विधायक पैसे के साथ पकड़े गए, उन पर कई तरह के सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि सरकार गिराने की वो साजिश में शामिल थे और उसी के तहत ये पैसे का लेन देन हुआ। तो उस वक्त ये फोटो अगर बाहर आता है तो इसको लेकर कई तरह के सवाल उठेंगे। लेकिन अनूप सिंह ने अपनी सफाई दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंटक के नेता होने के नाते वो प्रहलाद जोशी से मिलने पहुंचे थे और असम के मुख्यमंत्री ने उनकी मुलाकात प्रहलाद जोशी से कराई है। जी पंकज।
तो राकेश, जाहिर सी बात यहाँ पर है कि जैसे कि कोई अपराधी होता है, कोई आरोपी होता है, अगर वो किसी नेता के साथ उसकी तस्वीर वायरल होती है तो फिर बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगते हैं कि उसका कनेक्शन उस पार्टी से, उस फला शख्सियत के साथ में है। ऐसे में तो यहाँ पे कनेक्शन भी साफ नजर आ रहा है, तो इस कनेक्शन के पीछे की वजह भी तुम्हें बतानी चाहिए कि चलिए ठीक है, इंटर का आप नेता है तो हेमंत बिस्वा शर्मा आपकी क्यों मुलाकात कराएंगे? आप तो सीधा ही मिल सकते थे, आप इंटर के नेता है। नहीं, बिल्कुल सवाल वो भी है और आपका वाजिब सवाल है कि अगर आप इंटक के नेता हैं तो आप सीधे तौर पर भी देश के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मिल सकते हैं, लेकिन बीच का जो इमीडिएटर है वो असम के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसके पीछे की क्या मंशा क्या है, इसके पीछे का क्या सच है, और खास तौर पर जो चीजें हुई, जो जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ झारखंड में, कांग्रेस के 3 नेता पैसे के साथ पकड़े गए, उसके बाद ठीक CID ने इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया, जांच हो रही है, वो रिमांड पर है, और उसके ठीक दूसरे तीसरे दिन ये फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। ट्विटर के माध्यम से खुद जो असम सरकार के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये तस्वीर वायरल की, तस्वीर को सोशल मीडिया पर उन्होंने डालने का काम किया, तो उसके बाद जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे, क्योंकि सवाल टाइमिंग को लेकर है पंकज। बार बार मैं इस बात का जिक्र इसीलिए कर रहा हूं कि अगर ये फोटो आज से 10 दिन पहले रिलीज किए जाते या अगर ये फोटो आज से कुछ महीनों के बाद रिलीज किए जाते तो शायद इतना फोटो को लेकर हाय तौबा नहीं मचता, लेकिन इस सरकमस्टांसेस में, इस मौजूदा राजनीतिक जो सरगर्मी है उस बीच अगर अनूप सिंह की फोटो असम के मुख्यमंत्री के साथ रिलीज होती है तो जाहिर तौर पर कई तरह के सवाल उठेंगे, और सवाल उठने स्वाभाविक भी है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कई विधायकों से हमने इस फोटो को लेकर रिएक्शन लेना चाहा, लेकिन ज्यादातर विधायक जो है वो बचते रहे, सवालों से बचते रहे, मीडिया के सवाल से, और बहुत खुलकर उन्होंने कुछ कहा नहीं। ये जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायक अनूप सिंह के पक्ष में नजर आए। बीजेपी को लगता है कि ये जो द्रौपदी मुर्मू को इन लोगों ने जो वोट किया, क्रॉस वोट किया, ये उसका नतीजा है, और कांग्रेस जो है अपने ही विधायकों को ट्रैप करा रही है, अपने ही विधायकों को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग दलों की अपने नजरिया है, लेकिन वास्तविक क्या है, एक चीज तो साफ यहाँ पर है कि चलिए टाइमिंग को लेकर हम सवाल जाहिर सी बात है उठ सकते हैं कि इस वक्त में इसको ट्वीट क्यों किया जाता है, लेकिन ट्वीट करने के बाद डिलीट किया जाता है, इसका मतलब यह है कि संपर्क अभी भी है कि भाई मुझे नुकसान हो सकता है तो आप डिलीट कर दीजिए, ऐसा भी कुछ बात हो सकती है क्या इसके पीछे? बिल्कुल, हर तरह की गुंजाइश है और इस गुंजाइश से इनकार भी नहीं किया जा सकता है पंकज। फोटो रिलीज किया जाता है, फिर फोटो को डिलीट कर दिया जाता है, तो इसके पीछे का मंशा क्या है? क्या कोई ऊपर से कोई आदेश आया है या फिर किसी को बदनाम करने की कोशिश है? तमाम पक्षों को देखना होगा कि क्या अनूप सिंह को इसमें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अनूप सिंह ने पहले कहा था कि उन्हें असम के मुख्यमंत्री से कोई उनकी बातचीत नहीं हुई जब वो FIR दर्ज कराने गए थे, और उन्होंने बेकायदा FIR में असम के मुख्यमंत्री का जिक्र भी किया है। तो क्या उस रिवेंज के तहत इस फोटो को जारी किया गया? और उन्होंने जो बात कही थी कि उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो क्या ये बताने की भी कोशिश की गई है इस फोटो के माध्यम से कि देखिए अनूप सिंह झूठ बोल रहे हैं, आपकी मुलाकात हुई है? पुराने तो कई सारी चीजें हैं, और लेकिन तमाम चीजों के बीच में जो सवाल यही है कि टाइमिंग जो है फोटो को लेकर, वो जिस टाइम पर फोटो को रिलीज किया गया है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या यह फोटो पहले का है? क्या यह मुलाकात पहले हुई थी? और वो मुलाकात हुई थी तो किस संदर्भ में हुई थी? ये तमाम तरह की अटकलें हैं, तमाम तरह की बातें हैं, और इसको लेकर जो सूबे का सियासी पारा है वो लगातार चढ़ा हुआ है। उसकी तपिश विधानसभा में भी महसूस की जा रही है और पंकज सड़क पर भी महसूस की जा रही है। बिल्कुल राकेश, शुक्रिया आपका, नजर बनाए रहे। बिल्कुल, इसके हर एक जो कदम उठते राजनीति में उसके 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलू को देखना पड़ेगा। हो सकता है कि अनूप सिंह को फंसाने की कोशिश भी है, हो सकता है अनूप सिंह फंस रहे थे तो फिर उन्होंने अपने सफाई में कुछ किया, बहुत सी चीजें हो सकती है, और देखना है कि फायदा किसका हो रहा है इन चीजों से। यह भी देखने वाली बात है कि आखिर जो राजनीतिक गतिविधियां जिस तरीके से तेज हुई हैं, सरगर्मियां बढ़ी, इसका फायदा किसको हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है और देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।